हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सारे भक्तों का स्वागत है। और आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एक भक्त को अपने जीवन को चलाना चाहिए अच्छे से। तो एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश महाराज। बहुत पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। तो अम्बरीश महाराज राजा थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पर उनकी दिनचर्या कैसी थी, तो अभी हम ये श्लोक पढ़ेंगे जिससे हम समझेंगे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सतकथोदये मुकुन्दालिङ्गालय दर्शने दृशो तदभृत्य गात्रस्पर्शे अंगसंगम संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। ये है श्रीमद् भागवतम 9वां कैंटो 9वां स्कंद 4था अध्याय 18, 19 और 20 नंबर श्लोक। तो राजा अम्बरीश क्या करते थे? राजा अम्बरीश सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान कृष्ण के चरण कमल, कृष्ण के चरण कमल की तुलना कमल से की जा रही है। भगवान के चरण की तुलना कमल के पंखुड़ी से की जा रही है, जो हमेशा की जाती है। उनके चरण की तुलना, उनके कर कमल, उनके नयन जो होते हैं, नेत्र होते हैं, उनकी भी तुलना कमल से। तो ये भगवान के सारे अंगों की तुलना कमल के फूल से की जाती है। कमल का फूल बहुत नाजुक होता है, सुंदर होता है, खुशबूदार होता है। तो इसीलिए और बहुत से कारण है भगवान के श्री अंग की तुलना कमल से करने की। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं पदारविंदयो, चरण कमल। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका जो मन था वो चरण, भगवान के चरण कमल पे ही आश्रित था। हर समय वो भगवान के चरण कमल के बारे में ही सोचते रहते थे। मन, तो ये मन जो है हमारा चंचल रहता है, वो हमें कुछ करने देता नहीं है। पर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने मन को भगवान के चरण कमल से जोड़कर रखा था। उनके मन में दूसरी चीज़ों की कल्पना नहीं रहती थी। सदैव भगवान के चरण कमल का चिंतन मनन करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो। और क्या करते थे? वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वचन से, यानी जो जीवा है हमारा, जो कुछ भी बोल सकता है, गलत भी बोल सकता है, अच्छा भी बोल सकता है। ये हमको ट्रेन करना पड़ता है अपने जीवा को कि हम क्या बोल रहे हैं। जो हम सोचेंगे वही बोलेंगे। अगर हम मन में भगवान के बारे में सोचेंगे तो जीवा से भी भगवान के बारे में निकलेगा। तो जब वो मन में सोचते थे तो उनके जीवा से भी हर समय वैकुंठ गुणानुवर्णने, यानी कि हर समय उनके जीवा से भगवान का गुणानुवाद होता था। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितनी अच्छी लीला करते हैं, भगवान का चेहरा कैसा है, भगवान का चरण कमल कैसा है, या भगवान कैसे किसी राक्षस का वध किए वो लीला, या किसी भक्त के साथ भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी लीलाएं की। ये सारी चीज़ों को वो हमेशा बोलते थे। श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान के भक्तों के साथ जो लीलाएं हुई हैं उसके बारे में है। और भगवत गीता जो है वो भगवान ने जो हमें शिक्षा दी है उसके बारे में है। तो दोनों में से कुछ भी पढ़ेंगे तो एक ही बात है, मतलब अर्थात हुआ कि भगवान का गुणानुवाद। तो वैकुंठ गुणानुवर्णने, जीवा से वो भगवान का गुणगान करते थे। और क्या करते थे? करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु। अभी गुंडीचा मार्जन हुआ, जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा हुई उसमें गुंडीचा मार्जन हुआ। गुंडीचा एक मंदिर है जो भगवान का मौसी का घर कहा जाता है।
तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब थे तो उन्होंने मार्जन कराया था। मार्जन का मतलब होता है सफाई कराना। मंदिर की सफाई झाड़ू और पानी ले लेके घड़े से सफाई भगवान ने किया था और भगवान के सारे पार्षदों ने भी किया था। बहुत बड़ी लीला है, अच्छी लीला है। चैतन्य चरितामृत में विस्तार पूर्वक है ये बताया गया। हर जमाने में मंदिर हुआ करते थे, आज भी मंदिर है। और मंदिर की सफाई करने से हमारे चित्त की सफाई होती है, हमारे मन की सफाई होती है, हमारे सारे पुराने पाप धुल जाते हैं, प्रारब्ध वाले भी पाप धुल जाते हैं और संचित कर्म भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। मार्जन बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। तो अभी भी जगन्नाथपुरी में अभी तो सिर्फ कुछ खास नहीं होता है, सिर्फ विधि होती है कि राजा जो है वहाँ के राजा के खानदान के व्यक्ति आते हैं, सोने का झाड़ू रहता है और रथ के सामने वो झाड़ू लगाते हैं। पर वास्तव में जो भक्त होते हैं वो वास्तविक रूप से झाड़ू लगाते थे पहले के ज़माने में। राजा हो या रंक हो, झाड़ू भगवान के सामने लगाना चाहिए। तो ये राजा थे अम्बरीश महाराज, पर वो मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। करौर हरेर मंदिर मार्जन आदेशु। तो हाथ का कल्याण कैसे होगा? जब हम हाथ से भगवान की सेवा करेंगे। तो मंदिर की सफाई तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर के मंदिर की सेवा के लिए भी नौकरानी को दे दें वो सेवा। चलो आप नौकरानी ही बर्तन धोएगी, नौकरानी ही भगवान का सब कुछ करेगी, फिर हमने क्या किया? तो हमें स्वयं करना चाहिए। तो राजा जो थे वो भगवान के मंदिर की सफाई स्वयं करते थे, खुद राजा होकर के भी अपने हाथों से। तो हाथ से हो गया भगवान के मंदिर की सफाई, मन से हो गया भगवान के चरण कमल का चिंतन, और जीवा से हो गया भगवान के सारे लीलाओं का कीर्तन भजन। और आगे श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, कान से भगवान की कथाओं का श्रवण। कान हमें दिए हैं भगवान ने, जो अंट संट बकवास न्यूज़ होता है वो सुनने के लिए नहीं। आप कहेंगे कि माता जी हमें न्यूज़ सुनने के लिए मना करती। आप सुनिए, पर कितना सुनिए? 10-15 मिनट सुनिए दिन भर में, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा सुनेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप खुद सोचिए, हमारे जो दादाजी थे, नाना जी थे, जो भी थे पूर्वज, वो चले गए ना। न्यूज़ तो अभी भी हो रहा है, इसी तरह हम भी चले जाएंगे, न्यूज़ होता रहेगा। हम चले जाएंगे लेकिन न्यूज़ नहीं बंद होगा। हम अपने आप को क्यों इस न्यूज़ को सुनने में बर्बाद करें? आप सोचिए, सोचने वाली बात है। न्यूज़ वैसे ही चलता रहेगा, क्रिकेट वैसे ही चलता रहेगा और हम निकल जाएंगे। तो अपना कल्याण किस में है वो देखिए, हमारा कल्याण किस में है? मृत्यु के बाद हमें गति कैसी मिलेगी? तो अम्बरीश महाराज जो थे वो अपने कानों को भगवान के कथा को सुनने में लगाते थे। उसका सही उपयोग जो है, श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय। इसके बाद मुकुंद आलिंग आलय दर्शने दृशो, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे। भगवान के मंदिर जाके भगवान का दर्शन, ये सबको करना चाहिए। क्योंकि ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये इसको अपने जीवन में हमें लागू करना चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। प्रश्न पूछते हैं भक्तगण कि हम क्या करें माता जी, कैसे हमारा कल्याण होगा, हम भक्ति कैसे बढ़ाएं अपनी? तो जो भक्ति बढ़ाना चाहते हैं वो भक्तों की कथा सुने, तब भक्ति बढ़ेगी। अगर हम ऐसे व्यक्तियों की बातें सुनेंगे जो भक्त नहीं है, तो हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो अम्बरीश महाराज की कथा सुनिए, प्रहलाद महाराज की, ध्रुव महाराज की, और यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज भी बहुत अच्छे थे, अर्जुन भी बहुत अच्छे थे, और बहुत सारे श्रीमद् भागवतम में ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं जिनकी कथा से आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो ये अम्बरीश महाराज। इसके बाद तदभृत्य गात्र स्पर्शे श्री अंग संगमम,
अपने हाथों से भगवान को स्पर्श करते थे, जैसे भगवान का अभिषेक करना हुआ या भगवान का जो भी सेवा होती है भगवान की, हाथों से उनके वस्त्र बदलना इत्यादि। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, नाक का इस्तेमाल भगवान के चरण कमल पर जो तुलसी पत्ते पड़े हुए हैं या फूल पड़े हुए हैं उनको सूंघना, ये हो गया घ्राणम, नाक का कार्य। नाक का कार्य है कि भगवान के जो निर्माल्य है उसको हम सूंघेंगे। फिर तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते, फिर पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, चरण भगवान अपने अम्बरीश महाराज अपने पैर का इस्तेमाल किस लिए करते थे? भगवान के क्षेत्र मतलब श्री क्षेत्र जाना, यानी कि यात्रा, जैसे चल करके पैदल अपने पैरों का इस्तेमाल करके भगवान के धाम जाना, वहाँ भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, गोवर्धन परिक्रमा करना। आप जब भी जाते हैं वृंदावन, मथुरा इत्यादि, तो वृंदावन परिक्रमा, बरसाना परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, ऐसे सब जगह परिक्रमा होती है। अयोध्या में भी परिक्रमा होती है, जगन्नाथपुरी में भी परिक्रमा होती है। सब जगह सारे विष्णु मंदिरों में 4 परिक्रमा लगाया जाता है। सारे मंदिरों के थोड़े अलग अलग रूल होते हैं। शिव जी के मंदिर में आधा परिक्रमा लगता है, तो देवी देवताओं का भी सबका फिक्स है कितना कितना परिक्रमा करना चाहिए, तो परिक्रमा कर सकते हैं आप, करना चाहिए। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, इसके बाद भगवान की वंदना करना, अपने मस्तक नवाना, झुक करके प्रणाम करना, फिर सिर झुकाना अर्थात दंडवत प्रणाम करना, अष्टांग षष्टांग। कामम च दासेन तु काम काम्यया अत्यथ उत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। तो इस प्रकार अपनी सारी इच्छाओं को भगवान के इच्छाओं के साथ जोड़ देना, यानी कि जिससे भगवान प्रसन्न होंगे वो कार्य करना। यही था अम्बरीश महाराज का रूटीन। तो वो इतने बड़े राजा थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, फिर भी वो इस तरह से भगवान की भक्ति करते थे। और इससे हमें शिक्षा लेनी है। हम इतना नहीं कर पाएंगे, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जितना कर पाएंगे उतना हमें करना चाहिए, थोड़ा सा करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम तो अम्बरीश महाराज नहीं हैं, हम तो प्रहलाद नहीं हैं, हम तो ध्रुव नहीं हैं। आप जो हैं, जहाँ हैं, जितना सामर्थ्य है उतना कोशिश करिए करने का। धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। मनुष्य शरीर मिला है जो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, यदि मुझे ठीक से याद है। तो मनुष्य का जन्म पा करके यदि राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो हो गया जानबूझ करके जहर खाना। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो ये है सच बात, जानबूझ करके विष खाना हुआ। तो कृपा करके आप लोग कुछ करिए, भगवान की भक्ति करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।